हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 4 का ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो अतीत से वर्तमान का अध्याय 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो किसको बनाया पालतू? सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। दूसरा है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य, ये है साक्ष्य, कहाँ प्राप्त हुआ? ये कहीं लिखा गया, कहाँ प्राप्त हुआ? तो गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। महारगढ़ लिख। चावल का प्रमाण भारत में कहाँ मिलता है? तो कोल्डिहवा में मिलता है। कहाँ मिलता है? कोल्डिहवा में मिलता है। सुमिलित करें, चिरांद कहाँ है? बिहार में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। बुरझौम कहाँ है? कश्मीर में है। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। खेती की शुरुआत कैसे हुई? तो क्वेश्चन है कि खेती की शुरुआत कैसे हुई? तो खेती की शुरुआत तब हुई जब प्राचीन मानव ने जंगली पौधों और जानवरों को समझना शुरू किया। क्या किया? खेती की शुरुआत तब हुई जब प्राचीन मानव ने जंगली पौधों और जानवरों को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना शुरू किया। नवपाषाण काल में लगभग 10,000 साल पहले ऐसा हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल में ऐसा हुआ। आज से लगभग 10,000 साल पहले हुआ है ऐसा। लगभग 10,000 साल पहले हुआ है ना। तो 400 BC के आसपास में ये हुआ है। 4000 BC के आसपास में, 4000 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ है। मानव ने बीज बोने और फसल उगाने की तकनीक भी सीखी। यह शुरुआत उपजाऊ क्षेत्रों जैसे नदी घाटियों जैसे सिंधु, गंगा और नील नदी में हुई, जहां पानी और मिट्टी की उर्वरता से खेती संभव बनाया। यानी खेती कहाँ से शुरू हुआ? तो नदी के किनारे से हुआ, नदी घाटियों से हुआ, जहाँ पे जैसे कि सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी, गंगा घाटी और नील नदी के अगल बगल की घाटियों के क्षेत्र से उपजाऊ मिट्टी और पानी होने के कारण वहाँ से खेती संभव हुआ। तो मानव ने कैसे आरंभिक खेती किया? तो सबसे पहले नवपाषाण काल में, आज से लेकर 10,000 साल पहले लगभग 4000 BC में किया। मानव ने बीज बोने और फसल उगाने की तकनीक सीखी, और यह शुरुआत उपजाऊ क्षेत्र कौन होता है? नदी के किनारे वाले क्षेत्र से हुई। तो मानव जीवन में खेती के बाद क्या परिवर्तन आया? तो खेती के बाद मानव जीवन में कई बड़े परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए? तो कुछ लोग जो है घुमंतु जीवन छोड़कर, जो घूम घूम के रहते थे, वो छोड़कर अस्थाई रहने लगे, अस्थाई बस्तियों में रहने लगे। और उन्होंने गांव भी बसाया। क्या बसाया? गांव बसाया। उन्होंने गांव और बाद में शहर बनाए। खेती से भोजन की नियमित आपूर्ति भी क्या होने लगी? उसे भोजन की कमी उनके पास नहीं रही, जिससे जनसंख्या बढ़ी। सामाजिक ढांचा जटिल हुआ, और जनसंख्या बढ़ी तो सामाजिक ढांचा, स्ट्रक्चर जो है चेंज हुआ, जटिल हुआ, और श्रम विभाजन शुरू हो गया। श्रम विभाजन क्या हो गया? शुरू हो गया। श्रम विभाजन मतलब कुम्हार, कुछ लोग क्या करेगा? बढ़ईगिरी का काम करेगा, कुछ लोग बर्तन बनाने का काम करेगा, तो कुछ लोग कपड़ा बनाने का काम करेगा। ये सारा चीज़ यानी श्रम बांट दिया गया। मजदूर को अलग अलग कामों के लिए बांट दिया गया। जैसे कुछ लोग किसान बने, कुछ लोग कारीगर बने, तो कुछ लोग शासक। इसके साथ ही व्यापार, लेखन, सभ्यता का विकास भी हुआ। व्यापार भी हुआ, लेखन भी हुआ, और सभ्यता का विकास भी हुआ। नवपाषाण कालीन औजार की क्या विशेषता थी? तो नवपाषाण कालीन औजारों की विशेषता यह थी, वे पत्थर तराशकर, क्या कर पत्थर तराशकर, चमकाकर बनाए जाते थे। नवपाषाण कालीन औजार कैसे बनाए जाते थे? पत्थर तराशकर, चमकाकर बनाए जाते थे। ये औजार पहले पाषाण काल के औजार की तुलना में अधिक मजबूत और तेज थे।
पाषाण काल के औजार के तुलना में जो पहले के पाषाण काल थे, मध्य पाषाण काल के जो पहले के पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के औजार जो बड़े बड़े और थे, जो कि मध्य पाषाण काल में थोड़े छोटे हुए, नव पाषाण काल में और अच्छे हो गए। तो इनमें हंसिया आ गई, कुल्हाड़ी आ गया, हल जैसे औजार शामिल हो गए, जो खेती और शिकार के लिए काफ़ी उपयोगी हुआ। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाने लगे और भोजन संग्रह और पकाने में क्या करते हैं, उसकी मदद लेते हैं। तो नवपाषाण काल के औजार की विशेषता यह है कि वे पत्थरों को तराश कर, है ना, तराश कर मतलब पूरी तरह से नुकीला बनाकर, चमकाकर बनाए जाते थे। ये औजार पहले के पाषाण काल की तुलना में अधिक मजबूत भी थे, तेज भी थे और छोटे भी थे। हालांकि हंसिया जैसे, कुल्हाड़ी, हल जैसे औजार शामिल थे जो खेती के और शिकार के लिए उपयोगी थे। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाने लगे जो भोजन संग्रह और पकाने में मदद। अब पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ हुआ? पशुपालन से मानव को कई लाभ हुए। सबसे पहले पशुओं से भोजन की नियमित आपूर्ति होने लगी। पशुओं से भोजन की क्या होने लगी? नियमित आपूर्ति होने लगी। जैसे मांस मिलने लगा, उसे जब जरूरत पड़ा, दूध मिलने लगा, जैसे दूध मिला, मांस मिला, अंडे मिला, पशुओं से नियमित भोजन की आपूर्ति हो रही है। पशुओं की खाल से वो कपड़े बना रहे हैं, बर्तन बनाए जा रहे हैं। पशुओं ने खेती में क्या की? मदद की, जैसे बैल से हल जोतकर खेत तैयार करना। इसके अलावा पशुओं ने सामान ढोने में सहायता की, जिससे व्यापार और यात्रा आसान हुई। पशुपालन ने मानव को अस्थायी जीवन देने में भी क्या किया? मदद की। इससे व्यापार वाणिज्य में भी यात्रा आसान हो गया और यह अस्थायी जीवन देने में काफ़ी मददगार हुआ। नवपाषाण युगीन जीवन और आधुनिक मानव के जीवन में क्या अंतर था? तो नवपाषाण युगीन जीवन और आधुनिक मानव के जीवन में बहुत अंतर था। नवपाषाण युग में लोग मुख्य रूप से खेती करते थे और पशुपालन पर निर्भर थे, जबकि आधुनिक मानव उन्नत तकनीक, मशीन और उद्योग पर आधारित हैं। उस समय लोग छोटे गांवों में रहते थे, लेकिन आज लोग बड़े शहर और जटिल समाज में रहते हैं। नवपाषाण युग में औजार पत्थर के बने होते थे, जबकि आज धातु, बिजली से चलने वाले उपकरण आदि हैं। आज का औजार क्या है? धातु है और बिजली से चलने वाले उपकरण है। उस समय व्यापार सीमित था, लेकिन आज वैश्विक व्यापार, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक मानव बहुत आगे आ गया है। अब हो रहा है नवपाषाण युगीन मानव की तीन फसलों से परिचित थे। किन 3 फसलों से परिचित थे? उनकी सूची बनाएं। तीनों फसलों में आप अभी परिचित हैं? तीनों फसलों से पूछा जा रहा है, उसकी एक सूची बनाएं। क्या आप नवपाषाण युगीन फसलों को से ज़्यादा फसल के बारे में जानते हैं तो बताइए। तो नवपाषाण युगीन मानव 3 फसलें जो था वो गेहूं था, चावल था और जौ था। यौ जिसको बोलते हैं, गेहूं, चावल और जौ। आधुनिक समय में ये तीनों फसलों से मैं परिचित हूँ, गेहूं, चावल, मक्का। आधुनिक समय की 3 फसलें जिससे मैं परिचित हूँ, ये मैं तो इसके अलावा अभी आप आंसर अलग हो सकता है हर आदमी का। हाँ, मैं नवपाषाण युगीन फसलों के बारे में जानता हूँ। नवपाषाण युग में फसलों की संख्या सीमित थी, लेकिन आज हमें कई प्रकार के फसलें जैसे मक्का मिल जाता है, बाजरा मिल जाता है, दालें, सोयाबीन और विभिन्न सब्जियां, फल जैसे टमाटर, आलू, सेब, केला, पत्ता गोभी, ये सारा चीज़ पता है। आधुनिक खेती और तकनीक ने फसलों की विविधता को क्या कर दिया है? डाइवर्सिटी को बढ़ा दिया है। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए। तो ये था पूरा इसका क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद।